एक 17 साल का शांत स्वभाव का लड़का और सान्या एक 16 साल की स्मार्ट और जिज्ञासु लड़की पुराने घर की बरामदे में बैठे हैं। शाम की हल्की धूप कमरे में बिखरी है। सान्या एक धूल भरा खत हाथ में लेकर कहती है, अरव, ये क्या है? तुम्हारे डाक बक्से में था। अरव खत को देखता है और जवाब देता है, पता नहीं। ऊपर लिखा है, प्रापक, जिसका कोई पता नहीं। अजीब है ना? सान्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जिसका पता नहीं, उसे खत भेजना भी एक कला है। अरव पूछता है, खोलूं? सान्या जवाब देती है, बिल्कुल। रहस्य को ना खोलें तो चैन कैसे मिले? अरव खत खोलता है। अंदर एक छोटा सा कागज और एक तस्वीर निकलती है। अरव पढ़ता है, अगर अतीत को भूल नहीं सकते तो इन निशानों का पीछा करो। वह आगे देखता है, यहाँ एक ही निशान है, एक पुराने घर की तस्वीर। सान्या पहचान कर कहती है, ये तो तुम्हारे गांव का पुराना घर है, जहां तुम बचपन में रहते थे। अरव सोचते हुए कहता है, लेकिन इतने सालों बाद वहां जाने के लिए कौन कह रहा है? सान्या उत्साहित होकर कहती है, चलो चलते हैं, कम से कम रहस्य तो सुलझेगा। तभी दादी कमरे में आती है। दादी पूछती हैं, तुम दोनों किस बात पर इतने गंभीर हो? अरव जवाब देता है, दादी, ये खत आया है, देखिए तो। दादी खत देखकर थोड़ी चौंक जाती है। वह कहती हैं, अरे, ये लिखावट मैं पहचानती हूँ। अरव पूछता है, किसकी? दादी जवाब देती है, तुम्हारे दादाजी की। जाने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था, शायद किसी से सही वक्त पर भेजवाया है। सान्या कहती है, तो हमें उस पुराने घर में जाना होगा, है ना? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ अरव, वहीं तुम्हें दादाजी की अंतिम इच्छा का पता चलेगा। अब अरव और सान्या उस पुराने घर के सामने खड़े हैं। शाम की रोशनी सब कुछ सुनहरा बना रही है। अरव चुपचाप खड़ा है। इतने सालों बाद सारी यादें जैसे लौट आई हैं। सान्या दरवाजे के पास देखती है। वहां क्या है? एक छोटा लकड़ी का बक्सा। अरव बक्सा खोलता है। अंदर एक नोटबुक और दादाजी की लिखावट में एक चिट्ठी है। अगर जीवन में रास्ता खो जाओ तो याद रखना, पता नहीं, रिश्ते ही तुम्हें घर तक पहुंचाएंगे। सान्या मुस्कुराकर कहती है, सही कहा, हमने रिश्तों के सहारे अपना पता ढूंढ लिया। अरव भी मुस्कुरा उठता है। हाँ, कभी कभी अनजाना पता भी सबसे करीब होता है। आवाज सुविक राणा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।